कुछ भोले लोग कहते हैं कि जो भी मनुष्य अवतार काल में होते हैं उनके सबसे बड़े पुण्य होते हैं, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करके परमानंद प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति फुक्ति तो अपने आप हो जाती है। महापुरुषों की वाणी में, पुराणों आदि में ये सब वर्णन आता है ना। गोपी ने श्याम सुंदर को देखा, सखा ने देखा और सब विभोर हो गए। तो अगर हम भी ब्रज में होते और ब्रज के अतिरिक्त भी श्री कृष्ण कई स्थानों पर गए थे, वहां भी लोगों ने देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। हमने श्री कृष्ण को, राम को एक दो बार नहीं, हर अवतार में देखा है, अनंत बार। क्यों? इसलिए कि भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हम भी अनादि हैं और भगवान भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, अवतार भी अनादिकाल से हो रहे हैं और हम इसी संसार में अनादिकाल से घूम रहे हैं। अरे मनुष्य बने हो उस समय या पशु पक्षी भी तो दीवाने हो गए थे। ये सुनते हैं ना, ये गाय है, ये चकोर है, मोर है, सबका इतिहास सुनते हैं। श्रावास्नुतस्तनपय कबलास्मतस्थु, भागवत कहती है। जड़ चेतन हो गए थे, चेतन जड़ हो गए थे, तो उसी में तो हम भी रहे होंगे। नहीं, उसमें नहीं थे हम। उन्हीं के पास में खड़े रहे होंगे, लेकिन वो नहीं थे। क्या मतलब? मतलब जिनकी दृष्टि दिव्य थी, उन लोगों ने देखा दिव्य श्री कृष्ण को। उनका शरीर पंच महाभूत का तो था नहीं कि जिनकी आंख ठीक है वो पंच महाभूत का सब सामान देख सकते हैं। अंधा न हो तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जितने भी सामान संसार में हैं इनके बने हुए, उनको सबकी आंखें देखती है अगर वो लाइट में सामान हो। एक शर्त है, क्योंकि अंधेरे में तो हम इन्हीं आंखों से कुछ नहीं देख पाते। अपने ही घर में मेज में अटक के गिर जाते हैं। लाइट हो और आंख भी ठीक हो तो हम पंच महाभूत के सब सामान को देखते हैं। लेकिन भगवान का शरीर पंच महाभूत का नहीं है। वो जिस चीज का बना है, वो चीज क्या है? भगवान।
भगवान ही अपना शरीर बन गए। जैसे आप लोग दिवाली पर देखे होंगे, प्योर चीनी की मूर्तियां बनाते हैं कारीगर लोग। चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का सांप, चीनी की मेम। अब बच्चे अब अलग अलग डिमांड करते हैं, हम मेम लेंगे, हम घोड़ा लेंगे। और सबका मिठास भी एक सा होता है, लेकिन वो चीनी चीनी है। ऐसे ही भगवान का शरीर, भगवान ही भगवान है, वो अलग मटेरियल नहीं है। तो उनके देखने के लिए, उनके शब्द सुनने के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए उन्हीं का सामान चाहिए। उनकी आंख, उनके कान, उन्हीं का सब सामान। तो वो जिसके पास था, उन लोगों ने भगवान को देखा आदि। हम मायाबद्ध हैं, जब तक भक्ति करके, अंतःकरण शुद्ध करके, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से दिव्य न बन जाएंगे, दिव्य दृष्टि आदि न पालेंगे, तब तक भगवान का कोई लाभ नहीं। अरे वो सबके हृदय में भी तो बैठा है। नंबर एक, सर्वव्यापक भी तो है। हाँ, लेकिन कहीं किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अरे ना दिखाई पड़े, हम पानी पिए तो पानी में हमको भगवान का आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि पानी में भगवान व्याप्त है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अवतार काल में अगर हम होते तो बिना परिश्रम के काम बन जाता। अरे वहां भी वही हुआ। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा। एक देख रहा है इनके 50 सिर है, दूसरा देख रहा है 100 सिर है, तीसरा देख रहा है इनके मुंह से ज्वाला निकल रही है। एक डर रहा है, जाकी रही भावना जैसी। हम संसार में किसी के प्रति भावना बनाते हैं तो 3 प्रकार की बना सकते हैं। या तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और या तो बड़ा खराब लगेगा, उसकी तरफ देखने को मन नहीं करेगा। और या तो कॉमन मैन लगेगा, न बहुत अच्छा है न खराब है, ठीक है। लेकिन वहां तो ये विचित्र बात है कि एक देख रहा है और गिन रहा है इनके तो 22 सिर है। अरे भला ऐसे कैसे होता है भाई? सिर तो एक ही दिखाई देगा, वो टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा भी हो। इसलिए भगवान के अवतार काल में तो खतरा है। क्या खतरा है? कि अगर कोई जगत गुरु का बाप कह दे कि ये भगवान है श्री कृष्ण, तब वो कहेगा ये भी मेंटल हो गया, ये जगत गुरु मेंटल हो गया।
अरे देखो, हमारी तरह खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, डर रहा है, सारा काम तो हमारी तरह उसका है। वो काहे का भगवान है? अर्जुन के जमाने में कोई कहता कि ये महापुरुष है, ये महापुरुष है, हजारों मर्डर कर रहे हैं, ऐसे होते हैं कई महापुरुष? वो तो कपड़ा रंगा के जंगल में बैठ के और अपना खड़ताल लेके राधे राधे करते रहते हैं। हे इतना राज्य वैभव प्रहलाद, और कहते हैं बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी, नरसिंह आए थे इनके लिए। सब गप है। इनकी तो बाद में ब्याह हुआ, बच्चे हुए, युद्ध किया तमाम जगह, और ये करोड़ों वर्ष तक राज्य किया, इनको वैराग्य ही नहीं हुआ। हम लोग नहीं समझ सकते भगवान के अवतार की कौन कहे, महापुरुष को भी। ये कैसे पांडव महापुरुष है? 5 बाप से पांचों पैदा हुए और पांचों ने मिलके एक श्रीमती बना दिया। हे भगवान, ऐसा तो हमारे धर्मशास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। अरे अगर 2 भाई होते हैं और एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा धोखा करे उसकी बीबी के साथ, तो लोग क्या कहेंगे? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की बीबी, बड़े भाई की बीबी। अरे लक्ष्मण जी कहते हैं कि नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं तो सीता माता के केवल नूपुर पहचानता हूं, क्योंकि सदा मैं उनके चरणों में प्रणाम करता था, और कोई जेवर नहीं पहचानता मैं, क्योंकि उसके ऊपर मैं शरीर देखता ही नहीं था। बताओ, ऐसा कोई देवर दुनिया में देखा है किसी ने? और यहां देखो, पांचों पांडव, छोटे भाई भी बड़े भाई भी, पांचों है इस तरह के। और फिर वो राजा 1000 बीबी बना सकते थे। तो ये महापुरुषों की और भगवान की बातें हम माइक बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते, जब तक हम भगवान वाली बुद्धि न पालें, भगवत प्राप्ति न कर लें। क्योंकि उनके पास 2 विरोधी शक्ति करने की योग माया होती है। माया का कार्य करें और माया से परे रहें। अरे आप लोग भी करते हैं, हम बताते हैं, आपको मानना पड़ेगा। आप लोगों की छाती है, हाँ, जब आप छोटे से थे तो इसी छाती से मम्मी को चिपटाते थे ना। हाँ, हाँ, पापा को चिपटाते थे। हाँ, बड़े हुए, ब्याह हुआ, बीबी को चिपटाया। हाँ, छाती तो वही है। हाँ, लेकिन चिपटाने में भावना बदल गई। भाव बदल गया अपने आप। अपनी बीबी हो, दूसरे की बीबी हो, कोई भी लड़की हो, उसको चिपटाया
तो भावना बदल गई, वो मां वाली भावना तो नहीं है अब। छाती वही है, चमड़ा वही है। इतना आप लोग कर लेते हैं, मम्मी आई चिपटाया, बिटिया आई चिपटाया, बीबी आई चिपटाया, अब सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है। माँ के साथ अलग अनुभव, बेटी के साथ अलग अनुभव, बीबी के साथ अलग अनुभव। इतना तो आप ही लोग कर लेते हैं, भगवान और महापुरुष की कौन कहे। एक स्त्री का पति मर गया है, वो रो रही है और उसको एक खाना खिलाने के लिए आई है, रसगुल्ला वगैरह है। जो मुंह में डालते हैं तो वो निकल जाता है मुंह से। अरे मुंह तो वही है, रसगुल्ला वही है जो पति के साथ अभी थोड़ी देर पहले खाते हुए विभोर हो रही थी, वही रसगुल्ला अब दे रहे हैं, तो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। अरे केवल इतने ही देख लो, खूब पेट भरा है और ऊपर से कोई देता है खाने का सामान, नहीं खाना नहीं, अरे अब यहां तक खाए क्यों। तो भगवान के अवतार काल में हम थे, देखा था, उससे कोई लाभ नहीं होगा और दिमाग खराब हो जाएगा। राम देख सुनि चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह ही, ज्ञान पैदा हो जाएगा, दुर्भावना जिसे कहते हैं। और बाद में जब सुनते हैं तो लीला थी, क्या बढ़िया लीला करते हैं ठाकुर जी, सर्वसमर्थ हो करके और डेहरी नहीं लांग पा रहे हैं। डेहरी होती थी प्राचीन काल में, 2 कमरे के बीच में 6 इंच ऊंची लकड़ी की, वो महल में नंद यशोदा के थी तमाम, हर कमरे में। तो घुटने के बल चले और जब डेहरी आई उसको पैर उठा उठा के लांघने की कोशिश की और नहीं लांघ पाए तो रोने लगे। मैया ने कहा कहीं गिर गया, क्या हुआ रो रहा है। गई तो देखा तो कहने डेहरी नहीं लांघ रहा है इसलिए रो रहा है। तो डेहरी को हाथ से मारती है माँ, तूने रुला दिया लाला को। तो ठाकुर जी खुश हो गए, अच्छा हुआ मार पड़ गई इसके ऊपर। ऐसे बुद्धू ये भगवान होते हैं ऐसे कहीं। हम कभी नहीं समझ सकते। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड की देर नहीं होगी। धन्यवाद।